हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्लास 2 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में वचन किस तरह से पढ़ाया जाए, वचन बदलते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु और प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन के दो वेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक अकेला। जब भी एक वस्तु या एक प्राणी की बात हो रही हो तो वो एक वचन हो जाएगा। और बहुवचन यानी एक से ज्यादा, जैसे लड़का यानी एक लड़का, पत्ता यानी एक पत्ता। लेकिन लड़के यानी बहुत सारे लड़के, पत्ते बहुत सारे पत्ते। यहाँ बच्चे को याद रखने के लिए ऐसे बताइए, एक अकेला एक वचन, एक से ज्यादा बहुवचन। इसके बाद बच्चे को बताइए कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय कुछ एक बातों को ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर शब्द के अंत में आ की मात्रा है, जैसे लड़का, ताला, छाता, तारा, तो आ को ए में बदल देते हैं बहुवचन बनाते समय। जैसे लड़का लड़के हो जाएगा, ताला ताले हो जाएगा, छाता छाते। और अगर शब्द के अंत में अ की मात्रा है, जैसे पतंग, आंख, सड़क, बात, दीवार, तो अ ए बन जाता है, यानी पतंग पतंगे हो जाएगा, आंख आंखें, सड़क सड़कें, बात बातें। यहाँ बिंदु भी लग रहा है, ये बात भी जरूर बच्चे को बताइए कि बातें नहीं है बातें। ये हो गया। और अगर शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे छतरी, घंटी, तितली, लड़की, तो बड़ी ई छोटी ई में बदल जाता है और शब्द के अंत में या आ जाता है। जैसे छतरियां, घंटियां, तितलियां, लड़कियां। तो यहाँ दो बातें ध्यान देनी है कि अगर शब्द के अंत में बड़ी ई है तो छोटी ई करना है और या लगाना है। और कुछ एक शब्द जैसे गुड़िया, चिड़िया में बस या लगाना होता है और कुछ चेंज नहीं करना है, बस चंद्रबिंदु लगा देना है प्लूरल बनाते समय। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ए लगता है, मालाएं, कन्याएं, वस्तुएं, माताएं, लताएं। इसी तरह से कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे तेल, घी, पानी, दूध, दही, सोना, चांदी, ये हमेशा एक वचन में ही होते हैं। तेलों, पानियों, ये नहीं होता है। जबकि कुछ एक शब्द हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, जैसे दाम, दर्शन, अच्छत, होश, समाचार। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें जो आपने बच्चे को समझाना है। देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। तो सबसे पहले इजी वाले वर्कशीट बनाइए, जहां बच्चे को बस पहचानना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है और उसे लिख देना है। तो ये गेंद है और 3 गेंद है, एक से ज्यादा है यानी बहुवचन हो गया, तो यहाँ बस बहुवचन लिख देना है। और तितली एक है इसलिए एक वचन लिखना है यहाँ। देन फूल भी एक है तो ये भी एक वचन हो गया। केला, केला 3 है, अगेन ये बहुवचन हो गया। अब पत्ते भी एक से ज्यादा हैं तो ये भी बहुवचन है। तारे भी बहुत सारे हैं तो यहाँ भी बहुवचन लिखेंगे इस तरह से। ये हो गया। देन मिलान करो, लड़का लड़के, माला मालाएं, बकरी बकरियां, सखी सखियां, पर्दा पर्दे। इस तरह से नाव दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखें। अब यहाँ बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जो एक वचन में है उन्हें इस कॉलम में लिखना है और बहुवचन वाले शब्द को बहुवचन के कॉलम में लिखना है। टोपी, टोपी क्या है? एक टोपी है तो एक वचन में आएगा। चूहे यानी बहुत सारे चूहे, तो ये बहुवचन में लिखना होगा, चूहे। और इसे कट भी करते जाना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। पतंग, एक पतंग की बात हो रही है इसलिए एक वचन में होगा। पौधे, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे इसलिए बहुवचन में। यहाँ फटाफट बच्चे करेंगे अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। नाउ उचित स्थान पे टिक का निशान लगाएं। अब ऑप्शनल क्वेश्चन आ गए, पढ़ो और टिक करो। पत्ता का बहुवचन रूप क्या होगा? पत्ते, पत्ते या पतों, तो इसका सही बहुवचन रूप होगा पत्ते। ये ख सही होगा। वचन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2 या 3? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं। परियां का एक वचन रूप कौन सा होगा? पारी, पीर या परी? तो परी होगा सही। पतंग का सही बहुवचन रूप क्या है? पतंगाएं, पतंगे या
पतंगे। अब ये दोनों पतंगे लिखा हुआ है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उन्हें ध्यान से बोलिए। अब देखो दोनों में कुछ अंतर है, यहाँ पतंगे ये डॉट लगा हुआ है यानी ये सही होगा। पतंग अ है लास्ट में और ये अ क्या बनता है, ए बिंदु वाला, तो ये सही होगा। नाउ तितलियां का एक वचन क्या होगा, तितली, तितली या तितली। अब यहाँ मात्रा का मिस्टेक है, तो बच्चे को जो सही होगा एक वचन रूप में बड़ी ई छोटी ई क्या लगना है वो पहचान कर लिखना। नाउ संज्ञा के संख्यावाचक रूप को डैश कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया या वचन। तो इसका आंसर होगा वचन। संज्ञा के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। नाउ दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करना है, तो रात, रात अ है लास्ट में, तो ये हो जाएगा रातें। कहानी बड़ी ई की मात्रा है, तो ये छोटी ई की मात्रा होगा और यहां लगेगा, जैसे कहानियां। बहन, बहनें। छात्रा, छात्राएं। रुपया, रुपये। पुस्तक, पुस्तकें। यहां बिंदु लगाने की प्रैक्टिस बच्चे को जरूर करवाएं। नाउ एक वचन बनाएं। अब बहुवचन शब्दों को एक वचन में लिखना है, तो पत्तियां क्या हो जाएगा, पत्ती। महिलाएं, महिला। चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा, चंद्र बिंदु हटा देना है यहां सिंपली। आंखें, आंख हो जाएगा। लड़कियां, लड़कियां, लड़की। इस तरह से इसकी खूब प्रैक्टिस करवाइए। एक वचन से बहुवचन बनाओ और फिर बहुवचन से एक वचन बनाओ। इससे उनकी हिंदी शब्द पे पकड़ बनेगी, उनकी मात्राएं सही होगी, शब्द सही लिख पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए। सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करो। अब ऑप्शन में दिए हुए शब्द में से जो सही है उसे लिखो और सेंटेंस पूरा करो। जैसे सब डैश ने राष्ट्रीय गान गाया, बच्चे या बच्चों, तो यहां होगा सब बच्चों ने राष्ट्रीय गान गाया। बच्चों को टिक करो और यहां लिख दो। फूलों पर कई डैश मंडरा रही थी, तितली या तितलियां, तो तितलियां मंडरा रही थी। आज मैंने कक्षा में 2 डैश पढ़ी, कविताएं या कविता, 2 की बात हो रही है इसलिए कविताएं पढ़ी। कविताएं टिक करो और लिख दो। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी डैश हैं, तस्वीरों या तस्वीरें। अब तस्वीरों सही है या तस्वीरें, बच्चे खुद सोचें। तस्वीर यानी अंत में क्या आ रहा है, अ, तो अ के लिए क्या चेंज करेंगे, ए। तस्वीरें सही आंसर होगा। इस तरह से उन्हें क्लियर करिए ये चीजें। तस्वीरें हैं। सारे डैश नए हैं, पर्दा या पर्दे, तो सारे पर्दे नए हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड। इस तरह से वचन क्या है पहले समझाइए, फिर उनके इंपॉर्टेंट रूल्स बताने के बाद इस तरह के डिफरेंट वर्कशीट बनाइए और उनकी खूब प्रैक्टिस करवाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।